जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.5 का सवाल है। 4 नंबर का भाग नंबर 1 है। इसमें कहता है एक छात्रावास में जो है मानसिक व्यय करने के लिए एक महीने का, एक छात्रावास में 1 महीने का जो भोजन का किराया है वह अलग है, वह दिया गया है, निश्चित है। उसमें क्या कहता है, जो एक्स्ट्रा दिन खाता है उसमें से कहता है यदि एक विद्यार्थी ने 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन किया है, कितना दिन? यदि 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन किया है तो उसको कितना रुपया अदा करना पड़ता है? 1000 रुपया। कितना अदा करना पड़ता है? 1000 रुपया अदा करना पड़ता है। फिर से कहता है बी विद्यार्थी यदि 26 दिन भोजन एक्स्ट्रा खाता है तो उसको कितना? 1180 रुपया। कितना? 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। इसमें कहता है कि मानसिक व्यय और प्रतिदिन का व्यय कहता है ज्ञात करने के लिए। इसलिए हम मान लिए हैं भोजन का मानसिक खर्च कितना है, x मान लिए हैं, और प्रतिदिन का खर्च कितना मान लिए हैं, y मान लिए हैं। देखो अब लिखते हैं प्रश्न से। देखो प्रश्न में क्या कहता है, कितना दिन भोजन किया है? 20 दिन। कितना? 20 दिन किया है तो महीना तो करवे क्या, उसके बाद महीना के अतिरिक्त 20 दिन भोजन किया है तो मानसिक को कितना माने? x माने, तो इसलिए x प्लस दोनों महीना वाला और एक्स्ट्रा जो खाता है दोनों मिलाकर उसको अदा करना पड़ता है 1000 रुपया। तो कितना दिन? 20 दिन एक्स्ट्रा करता है, 20y बराबर कितना हो जाएगा? 1000। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ना तो हमें कोई दिक्कत। अब जो दूसरा क्या करता है, दूसरा विद्यार्थी जो है बी विद्यार्थी, वह क्या करता है कि यदि 1000 हो जाएगा, हो गया। अब इसमें देखो क्या कहता है, दूसरा विद्यार्थी जो है बी विद्यार्थी कि वह कितना 26 दिन भोजन एक्स्ट्रा खाता है। कितना? 26 दिन जब खाता है तो 1180 रुपया उसको अदा करना पड़ता है। छात्रावास को कितना देता है? 1180 रुपया करता है। तो यहाँ पर से मानसिक खर्च कितना है? x है, और 26 दिन एक्स्ट्रा खाता है तो 26y बराबर कितना? 1180 रुपया। यहाँ पर एगो जीरो छूट गया था, नहीं अब छूटने तो एगो जीरो छूटा था। देखो यार, अब क्या करेंगे यार, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसको विलोपन विधि से बना लेते हैं ना। तो क्या करेंगे, घटाने पर है, घटाने पर इसको घटा दो। यहाँ पर प्लस है तो घटा चिन्ह जो बदलते हैं, किसका बदलते हैं? ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला बदलते हैं। अब नीचे का जब प्लस रहेगा तो हम माइनस दे देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। अब देखो एगो प्लस में एगो माइनस में कहाँ चला गया? दूसरे घर चला गया। अब यहाँ पर देखो, अब -26 में 20 को घटाओ, कितना बचेगा? -6y बचेगा ना। अब -1180 में हम किसको घटा रहे हैं? 1000 को। कितना बचेगा? -180 बचेगा। देखो ना, तो y बराबर -180 बटे इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा -6। अब माइनस क्या कैंसिल हो गया? 6 का 6 क्षेत्रीय का 18, एगो जीरो है तो जीरो 30 बार में कैंसिल हो गया। यहाँ से y बराबर कितना आ गया? 30। इसीलिए y बराबर 30। y का वैल्यू कितना निकल गया? 30 निकल गया। अब यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रखेंगे? किसी में रख सकता है, 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है कितना? x प्लस 20y बराबर कितना? 1000। यहाँ से किसका मान रख रहे हैं? y का ना। x रहने दो, x प्लस यहाँ से 20 में लेकर उसको गुना, y का वैल्यू कितना है? 30 है। 30 बराबर कितना? 1000 रुपया। अब देखो x प्लस, अब 30 गुना करेंगे 20 तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, बराबर 1000। तो x बराबर 1000 लिखते हैं। समझ में आता है? हाँ, देखना नहीं समझ में आएगा तो बोलो। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ से 600 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा?
400 निकला। कितना? 400। इसीलिए x बराबर कितना? 400। x बराबर 400 निकल गया। और देखो y का वैल्यू निकला 30 और x का वैल्यू 400 निकला। तो हम लिख देते हैं अतः लिखते हैं भोजन का मासिक खर्च x बराबर कितना निकला था? 400। 400 जब दिखता है ना। अब यहाँ से क्या है? प्रतिदिन का खर्च। प्रतिदिन का खर्च क्या माने? y माने है ना। y बराबर कितना है? 30। यही हो गया आंसर। देखो भोजन जो होता है एक महीने का खर्च जो था कितना था? 400 रुपया था। और एक्स्ट्रा दिन जो खाता था एक दिन का कितना था? 30 रुपया था। जब महीना से एक्स्ट्रा दिन खाता था तो वह 30 रुपया अदा करता है। और एक महीना का निश्चित है कितना? 400 रुपया है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको कॉपी कर लो।